हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 13वां जो है प्रकृति, पुरुष और चेतना। माता जी आपका माइक म्यूट है माता जी। हरे कृष्णा। भगवत गीता 13वां अध्याय प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो यहाँ पे सबसे वही ऐसी चर्चा भगवान कृष्ण के और अर्जुन के बीच में हो रही है। तो जो चर्चे का विषय है कि हमने जीवन में आने पर क्या हासिल होना चाहिए, ज्ञान का सही अर्थ क्या है और ये ज्ञान का उपयोग अल्टीमेटली किस ध्येय के लिए चाहिए। तो यहाँ पे 6 प्रश्न है। पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, जो ज्ञान क्षेत्र अर्थात शरीर की परिभाषा क्या है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा, जो ज्ञाता है क्षेत्र का। जिस क्षेत्र में हम वास करते हैं वो हमारा क्षेत्र प्लेटफॉर्म है। वो जीवन भर हम यही प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा सब कार्यकलाप करते हैं, वो है क्षेत्र। और वो क्षेत्र को जानने वाला है क्षेत्रज्ञ। जैसे आत्मा 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ यहाँ पे बताए हैं। एक लिमिटेड सिर्फ एक ही शरीर को, एक ही क्षेत्र को जानता है, वो है आत्मा। और सारे शरीर को, सारे क्षेत्रज्ञ को जानने वाला है परमात्मा। तो क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञेय और ज्ञान क्या है। तो अभी 13वां अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक में जो है भगवान ज्ञेय अर्थात जानने योग्य क्या है, इसकी परिभाषा दे रहे हैं। तो अभी तक भगवान ने हमें जीवन में हम आते तो सबसे मेन सोर्स है कि हमने किससे जानना चाहिए कि हमारे लिए हम जीवन में आए क्यों है, हमारे लिए क्या सही में कर्तव्य है, हमने क्या जानना चाहिए जीवन भर। और ये जानने के बाद अल्टीमेटली ध्येय क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है जीवन की सफलता। तो जो परम पुरुष है, जो परम सत्य है, सबका उगम स्रोत है, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने मनुष्य बनाए, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, और जिन्होंने ये ऐसा प्रमाणित शास्त्र दिया है, यहाँ पे इसकी परिभाषा आती है कि जीवन में सही ज्ञान की परिभाषा क्या है। और ज्ञान जो है सबसे बड़ा ज्ञान है। जीवन में आने के बाद हम सारी दुनिया की खोज करना चाहते हैं, सारे दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन स्वयं जिसमें हम उपस्थित है, जो हमारा शरीर है, जिस शरीर में मैं रहता हूँ, ये कार्यकलाप कैसा होता है मेरे शरीर का, ये भी हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं सिंपल जो क्षेत्र शरीर है वो किससे बना है, कैसा कार्यान्वित होता है, जो अंदर शरीर के अंदर रहता है वो है ज्ञाता, जैसे आत्मा और परमात्मा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सही ज्ञान है। तो ज्ञान का अर्थ क्या है कि शरीर क्षेत्र के बारे में जानना और क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना, ये सही ज्ञान है। तो जीवन में आने के बाद अगर ये हमें समझ में नहीं आता शरीर कैसे चलायमान होता है, कैसे 24 तत्व हैं, और उसके साथ इस शरीर में जो कुछ जो रहने वाला है ज्ञाता, वो मैं हूँ, वो मेरी परिभाषा जो आत्मा है, और आत्मा के साथ परमात्मा रहता है। तो ये है सही ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान, ये सिर्फ ज्ञान और विज्ञान, उसका अनुभव भी आना चाहिए कि मैं शरीर हूँ। तो ये तो बहुत ही आसानी से हम समझ पाते मैं शरीर हूँ। तो ये ग्रॉस शरीर है, इसलिए हमारे जो इंद्रिय से वो देखना मेरा शरीर दूसरों का शरीर बहुत आसान है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे शरीर चलाने के लिए जो ट्रांसडेंटल, जो इंद्रिय से परे ऐसा आत्मा है, और उससे भी और सूक्ष्म जो है परमात्मा है, जो आत्मा को चलाता है, और आत्मा के वजह से ये शरीर चलायमान होता है, वो इन इंद्रिय से नहीं देख सकते हैं। तो वो देखने की प्रक्रिया क्या है, इसलिए बहुत सारे आज आधुनिक लोग जो है सिर्फ शास्त्र, साइंस, जिसे सिर्फ इंद्रियों से परख सकते हैं, इसके परिभाषा पे वो समझते ही केमिकल का बॉडी शरीर है। वो आत्मा के ऊपर भी विश्वास नहीं करते कि शरीर में आत्मा रहता है, जो हम स्वयं है हमारी भाषा, क्योंकि वो इंद्रिय से दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये सही ज्ञान है कि समझना शरीर के ऊपर जो है मैं
आत्मा हो, उसके साथ परमात्मा हो, लेकिन वो कैसे देख सकते? क्योंकि देखने के लिए ये आंखें, ये इंद्रिया, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा तर्क से नहीं समझ सकते उसको। ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है कि उसे समझना, उसका अनुभव करना। तो इसके लिए भगवान प्रक्रिया भी दिए है। तो ये प्रक्रिया जो है, जैसे हमने कल के सेशन में देखा 20 गुण, तो जिसमें 18 जो गुण है, जैसे विनम्रता है, जो दाम्भिकता नहीं होना चाहिए, जैसे सहिष्णुता होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, आत्म संयमन होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे 18 गुण हैं, लेकिन वो गुण जब ऐसे गुरु के पास शरण जाएंगे और अल्टीमेटली ध्येय है कि हमारे जो भगवान के प्रति हमें जो भक्ति की लालसा, ये 2 चीज होती है, तब 18 गुण होते हैं। ये 18 गुण, ये प्रक्रिया है जिससे हम, ये जैसे एक डिग्री है, जैसे हम मेडिकल की डिग्री लेते हैं, उसके बाद हमारे शरीर जो बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर कैसा कार्यरत होता है, हार्ट क्या रहता है, हार्ट कैसा, उसके बाद वो सूक्ष्म तत्व एंडोक्राइन जो हॉर्मोन्स है, जो एंजाइम है, वो ये ऐसे हार्ट बीट्स चलाने के लिए कैसे वो फंक्शन कार्यरत किया जाता है। इसलिए वो डिग्री ये क्या होती है, ये क्वालिफिकेशन होता है, वो एलिजिबिलिटी कहा जाता है। वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा है, वो हम इंद्रिय से, आंखों से, बुद्धि से नहीं समझ सकते, तो उसके लिए ये 20 गुण है। ये 20 गुण, ये एलिजिबिलिटी है। तो इसलिए सहिष्णुता होना, आत्मसंयमित होना, जो अहिंसा है, तो ये सारा जो नम्रता है, तो अल्टीमेटली ये इसका उपयोग ये शरीर के अंदर हमारा आत्मा हम अनुभव कर पाते। और उसके बाद जो है सही गुरु अगर होगा, जिसमें जो है भगवान की प्रेमा भक्ति योग से हम संलग्न होंगे, तो हमें भगवान परमात्मा का दर्शन भी अंदर से अनुभव मिलेगा। तो ये अनुभव की चीजें, और अनुभव जो है ऐसे गुणों से ही अनुभव मिलता है। और इसलिए गुरु और भगवान की प्रेमा भक्ति, ये 2 बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे भगवान ने खुद बताया है। अभी आज जो 13वां अध्याय से 20वें अध्याय, 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक जो 13वां अध्याय का है, यहाँ सबसे बड़ी जो परिभाषा दे रहे हैं कि ज्ञान की परिभाषा के बाद ज्ञेय क्या है। ज्ञेय अर्थात क्या है जानने योग्य। जैसे डॉक्टर के लिए पेशेंट ये क्या है, साध्य है, साधन है, ये पेशेंट है, ये बीमार है, ये साधन है। और साध्य क्या है कि मुझे इसे कंप्लीट क्योर करना है। तो वैसे ही ये ज्ञान जो अर्जित किया है, जो क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, और ज्ञान की जो प्रोसेस है, तो पेशेंट ये साधन है, और साध्य है कि उसे कंप्लीट क्योर करना है, उसके लिए अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करना, ट्रीटमेंट करना, जो प्रक्रिया है, जो गुण दिए हैं। तो अल्टीमेटली ध्येय होना चाहिए कि ऐसे ज्ञान प्राप्त होने पर, ये यहाँ पे शरीर है, उसके अंदर भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं, सिर्फ इतना काफी नहीं है। जैसे मैंने पेशेंट को देख लिया ये बीमारी है, लेकिन अल्टीमेटली मैं जब तक क्योर नहीं करती, तो वो पेशेंट की बीमारी डायग्नोस करके क्या फायदा। तो वही हम सिर्फ इस तक जाते कि हम शरीर है, उसके बाद शरीर 24 तत्वों से बनता है, उसके बाद शरीर में आत्मा निवास करता है। ये आत्मज्ञान होने के बाद फिर उसके बाद भगवान कहते हैं, ये ज्ञानी लोग है ना, जो ज्ञान से जानना चाहते, बस इधर इस सीमित तक ही है उनकी जो पहुंच होती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो भक्ति ओनली प्रोसेस ये है, भगवान की प्रेमा भक्ति, और ऐसे गुरु की शरण में जो भगवान के प्रेम करते हैं, तो ऐसे ये 2 चीज से ही आपको जो ऊपर आत्मा के ऊपर परमात्मा, परमात्मा के ऊपर जो कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम, ये आप इसका अनुभव कर सकेंगे, आप इसके ज्ञाता होंगे। और इसके बाद ये भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करना, ये अल्टीमेटली ये क्या है, आपका ध्येय होना चाहिए।
तो यहाँ पे वही भगवान ने बताया कि ज्ञान अर्जित करने पर क्या है। तो ज्ञान अर्जित करने पर ज्ञान की प्रोसेस भी समझ ली, ज्ञान समझ लिया, लेकिन अल्टीमेटली है ज्ञेय, ये भगवान को समझना और भगवान से प्रेमा भक्ति समझने पर प्रेमा भक्ति तक पहुंचना, ये अल्टीमेटली ज्ञान, ज्ञान की प्रोसेस, ज्ञेय का उद्देश्य होता है। तो भगवान की परिभाषा अभी भगवान खुद दे रहे हैं। तो भगवान 3 रूप में है, जो सारे उपनिषद स्पेशली ईशोपनिषद में इसका पूर्ण वर्णन आता है कि भगवान कैसे जो है सर्वव्यापी भी है, उनका जो अंदर बाहर हवा पानी में उपस्थित है, चर अचर में उपस्थित है, उसके साथ जो हृदय में हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते, उसके साथ जो भगवान अपने नित्य गोलोक वृंदावन में वो रहते हैं। तो भगवान के ये 3 रूप आसानी से कैसे समझेंगे, सूरज के उदाहरण से। तो सूरज का प्रकाश ये सूर्य ही है, लेकिन वो सर्वव्यापी है। तो ये सर्वव्यापी जो प्रकाश है, तो यहाँ पे हमें उसके हाथ पैर आकार नहीं दिखेंगे, लेकिन सूर्य का किरण है उसको तो आकार हम समझ पाएंगे। और किरण के बाद सूर्य एक गोलाकार है, उसे भी आकार है। तो सूर्य लोक या सूर्य जो स्वयं सूर्य देवता है, सूर्य का एक स्पेशल ग्रह है, उसके बाद सूर्य की किरण है और सूर्य प्रकाश है। तो वही ये तीनों एक भी है, तीनों अलग भी है। तो वही भगवान परिभाषा दे रहे हैं कि हम इस तक समझना बहुत आसान होता है कि हम शरीर है, लेकिन आत्मा भी है, आप ज्ञान के लेवल से समझ सकते हैं, लेकिन परमात्मा की पूर्ण परिभाषा, उसका कार्यकलाप समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेमा भक्ति से आप समझ सकते हैं। तो जो सर्वव्यापी प्रकाश है, तो भगवान बोल रही है ये डिफरेंस है कि आत्मा में और परमात्मा में। परमात्मा ये सर्वव्यापी है, लेकिन आत्मा है वो एक ही जगह, वो सिर्फ एक शरीर का ही बारे में जानता है। तो आत्मा की भी जो जैसे हमारे शरीर की इंद्रिय रहते वैसे ही आध्यात्मिक इंद्रिय है, लेकिन ये भौतिक तत्व से वो आच्छादित की है। तो वही भगवान बता रहे ये आत्मा और परमात्मा में यही भेद है कि परमात्मा के हजारों लाखों हाथ पैर है, उसके कोई अनलिमिटेड है, और ये आत्मा है ना वो लिमिटेड है। इसलिए अद्वैत फिलॉसफी जो आती है शंकराचार्य की, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा एक ही बताया है, आप थोड़ा सा तपस्या करो, जो हमने 18 गुण डिस्कस किए, वो 18 गुण से आप ना आत्मात्मा से परमात्मा हो जाएंगे, उसमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पे भगवान खुद खंडित कर रहे हैं ये फिलॉसफी कि आत्मा और परमात्मा में बहुत भेद है। तो परमात्मा की ज्ञेय की भाषा चल रही है कि भगवान गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म पूछो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसा सर्वव्यापी आपको दिखने ना वाला जो स्वरूप है प्रकाश का, जिसमें उनको ऐसा लगेगा आकार नहीं है, लेकिन जो गोलोक वृंदावन में रह के भी, जो एक जगह रह के भी, ऐसे सब जगह व्यापित रह के भी, जो हमारे जैसे प्रोसेस जैसे खाना, तो भगवान स्वीकार करते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है। तो भगवान एक जगह रह के भी, उनके हाथ हमारे हाथ जैसे नहीं है, बहुत एक क्षण में लंबे होके वो हाथ से प्रसाद ग्रहण करते हैं। इनफैक्ट उनके जो हाथ और पैर है, जैसे ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उनके जो इंद्रिय है, तो उनको खाने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है, उनकी सिर्फ आंखें दृष्टि से वो अन्न ग्रहण करते हैं। तो इसलिए भगवान की परिभाषा, हम अगर हमारी ऐसी इंद्रिय, तो हम भी सोचते भगवान को भी ऐसी इंद्रिय है, और भगवान की इंद्रिय दिखती नहीं, इसलिए क्या होता है, भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान है ना, सिर्फ भावुकता है, और भगवान को ऐसा खिलाना वगैरह ना, सिर्फ श्रद्धा और भावुकता है। तो इसलिए आधुनिक
लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। जैसे साइंस है, बायोलॉजी जो है, जहां पे माइक्रोस्कोप में आपको ऑर्गेनिज्म दिखेगा, केमिस्ट्री में लिटमस पेपर में एसिड अल्कली डिफरेंशिएट करेंगे, फिजिक्स में आपको अलग अलग फिजिकल माप लगेंगे। वैसे ये आध्यात्मिक जगत में ये जो है, जो मेजरमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप भगवान देखेंगे, वो 18 गुण है। और सबसे महत्व 19 और 20 ऐसे प्रेमा भक्ति के गुरु के पास नम्रता से शरण जाना पड़ेगा और आपका ध्येय रहेगा कि मुझे सिर्फ प्रेमा भक्ति, भगवान को प्रेम करना है। तो ऐसे अनन्य प्रेमा भक्ति ये मेजरमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप भगवान देख सकते, अनुभव कर सकते हैं, उनसे संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सुपर साइंस है। तो यही भगवान खुद की परिभाषा दे रहे हैं कि भगवान का शरीर और हमारे शरीर जैसा नहीं है, उनका शरीर दिव्य है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हम बैठे बैठे दूसरे गांव में जो यही मेरे इंद्रिय से पहुंचकर यही इंद्रिय से आदान प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जो है, जो सर्वव्यापी होके हृदय में परमात्मा ये दूसरा रूप होके भी आदान प्रदान जब होता है, तो स्वयं जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है गोलोक वृंदावन में स्थित, वहां से वो अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा डेवलपमेंट है कि हम भौतिक संपदा से बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, ज्ञानी होंगे, हमारे पास सारे ऐश्वर्य होंगे, लेकिन सही संपत्ति है, समृद्धि है, यश है या आपके विकास है, किसके ऊपर डेवलप रहता है कि शरीर में अंदर जो कुछ है वो भी हमने अभी तक पहचाना नहीं है। तो हमारी लेवल पूरा जीवन जाता है, हमारा एक ही इंटरेस्ट है, कहाँ मुझे अच्छा खाना मिलेगा। जहां जाते हमारी चेतना बस इसके ऊपर ही रहती है कि मुझे एंजॉय करना, और एंजॉय का एक ही पर्पस है, मुझे अलग अलग खाना है। तो ये अन्नमय कोश तक ही अपने आप को डेवलप किया है। तो अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, तो कोई लोग रहते हैं कि वो हमेशा भयभीत रहते हैं, नहीं मेरे प्राण की सुरक्षिता, तो उनकी चेतना सिर्फ प्राण के स्तर पर है। और थोड़ा विकसित होगा तो उसका इंटेलिजेंट, जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, वो बहुत ही अपना बुद्धि का उपयोग करके ये खोजो वो खोजो जो ऑलरेडी तैयार है। तो सही पद्धति जो तैयार है, जिसने तैयार किया है, पृथ्वी गोल है खोजने के लिए नेपोलियन को इतना समय लगा। और एक वैज्ञानिक एक फिलोसॉफी सिद्धांत देते, दूसरे बात दूसरे वैज्ञानिक, ऐसे कितने साल लगते। हमारे ग्रंथ में वही जो सिंपल वरा अवतार की कथा आती, जहाँ पे भगवान वरा ने अपने नाक के ऊपर पृथ्वी पर लिया है, जो उनकी पत्नी है, उसमें सिंपल है, वो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ग्रंथ में कि पृथ्वी गोल है। तो ये साधारण, ये अभी के ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ जो है अनादिकाल सनातन से आए हैं। तो इतने सालों, हजारों साल पहले ये खोज पहले ही लिखा था कि पृथ्वी गोल है, उसके लिए अपने पूरा जीवन गवा दिया। इतने सारे जीवन गवाने पर हमको ये इतना इंफॉर्मेशन मिला कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी में अंदर क्या क्या है, पृथ्वी के बाहर क्या क्या है, कैसे चलायमान होते, कौन चलाता है, और उसका प्रयोजन अल्टीमेटली ये समझना हमारे बुद्धि के पराय है। तो ये ज्ञान कि जब तक हम प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश तक आते हैं, कोई कोई बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ये भी परिपक्वता, पूर्णता नहीं है। तो सही परिपक्वता है विज्ञानमय कोश, इसका अनुभव करना कि मैं शरीर के अंदर मैं आत्मा हूँ, आत्मा के साथ परमात्मा मेरे साथ विराजमान है। और ये परमात्मा जो स्वयं ऐसे गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण है उनसे कनेक्टेड है, तो वही जो एक जगह उपस्थित होके, ये परमात्मा डिवाइडेड नहीं है, वो एक ही है। जैसे सूर्य हम देखते हैं कि हमारे एक व्यक्ति के ऊपर भी एक सूर्य दिख रहा है और दूसरा व्यक्ति भी वहां पे खड़ा है, उसके ऊपर भी सूर्य दिख रहा है। तो सूर्य तो एक ही है, लेकिन दिखने वाले सबको अलग अलग दिखते हैं। तो वही परमात्मा डिवाइडेड नहीं है सबके हृदय में, वो एक ही है। तो अल्टीमेटली विज्ञानमय कोश अनुभव करना, और उसके बाद जो ब्रह्म
जो स्वयं आत्मा जब भगवान से कनेक्टेड होता है तो सच्चिदानंद आनंदमय कोश तक हमारा विकास होना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। और वो सिर्फ और सिर्फ जो अनन्य प्रेमा भक्ति से भगवान से प्रेममय जो संबंध स्थापित करने का ध्येय आपके होंगी, वही आपकी प्रक्रिया होंगी। जो ऐसे गुरु के शरण में विनम्रता से जाके जो है प्रेमा भक्ति की साधना में लगना है, तभी ये जीवन की पूर्तता आपको साध्य होंगी। वही भगवान ने सही ज्ञान, सही ज्ञेय, सही ध्येय इस भगवत गीता के 13वां अध्याय के जो 13वें श्लोक से 20वें श्लोक में दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।